बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की, दरबार की, माई के प्यार की, सच्ची सरकार की, बोलिए सच्चे दरबार की। कौन सी चक्की का खावे बड़ी लाल हो रही है, खाली यही यही से हो रही है लाल, बाकी तो नहीं है। अरे बहन मुझे भी बता दे कौन सी चक्की का खावे। बोल सच्चे दरबार की। चलिए बहुत अच्छी बात, माँ भगवती की हर मुराद पूरी करे। और क्या कहना है? बोले सच्चे दरबार की। जो इस माँ से लगन लगा के बैठा, उठा लीजिए दोनों हाथ। जो माँ से लगन लगा के बैठा, देखिए वो पड़ोसन से लगन लगा के बैठी है, उसी से बात कर रही है, उसको ध्यान नहीं है। उठा लीजिए दोनों हाथ। ये कौन सी पड़ोसन है? दोनों हाथ नीचे उठा लीजिए और मेरे साथ यही कहना है, लगन दाती से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उठा लीजिए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए मेरे साथ ये कहना है, लगन दाती से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन दाती से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन दाती से लगा बैठे,
जय माता की। एक बार फिर बोल दीजिए, एक बार फिर बोल दीजिए, एक बार फिर बोल दीजिए। बार बार बोलते रहिए। कहते बार बार जब किसी को बुलाते हैं तो उसको आना ही पड़ता है। मैंने इसको कहा था नीचे करवा ले, इतना अच्छा होता है पूरी गली वहां तक भी बंदे बैठते। अब सब परेशान हो रहे ना। अब मैं इसको क्या थोड़ी अलमारी बैठ जा, ये अलमारी बैठ जाके तुम्हारे से कौन करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जो माँ की हाजिरी लगाना चाहता हूँ एक बार यहाँ आ जाए, खड़ी हो जाए। शेरनी तो शेरनी होती है। और ये माँ की बच्ची, माँ की संतनी किस तरह माँ को मना रही है और क्या कह रही है। आपके पड़ोसन ने कहा देख लो, बिना पड़ोसन को तो गुजारा ही नहीं है। 10 रुपए, अरे बहन दे दियो, आज ही दे दियो, 10 रुपए मांग रही है। फिर रह जाएंगे ना 10 रुपए। नहीं नहीं दे के जाओ। इसे कच्चा कच्चा लगा ना इधर निकाल दो, इधर निकाल दो इसे। कोई बात नहीं, फरस साफ है। साड़ी भी गंदी होती है, बाहर करवाते हैं। सब कोई नहीं बाहर करवा दे। 10 रुपए का लालच, क्योंकि अब तू करने लगी है ना। बोल सच्चे दरबार की। देखिए ये मेरी इतनी बड़ी दुश्मन है, ये क्या किस्तर करने लगी ना, मेरे को कोई नहीं बुलाता। बोली सच्चे दरबार की। कि ओढ़ के चुंदरिया नाचू तेरे अंगना में, कि ओढ़ के चुनरिया लाल नाचू तेरे अंगना में, 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 मैं 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 नाचू तेरे अंगना
जोगनी जम गई और कहने लगी मैं इसकी क्यों सुनूं, ये तो रोज ही मना करता है मत नाचियो, लेकिन मैं जरूर नाचूंगी। और क्या कह रही है, जोगिनी झूम झूम के नाचेगी, तुम ढोल बजाओ ढोली, जोगिनी झूम झूम के नाचेगी, तुम ढोल बजाओ ढोली, जोगिनी लहर लहर लहराएगी, तुम ढोल बजाओ ढोली, जोगिनी लहर लहर लहराएगी, तुम ढोल बजाओ ढोली, तुम ढोल बजाओ ढोली, ढोल बजाओ ढोली, ढोल बजाओ ढोली।
सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी जग दिया जोता वाली माता तेरी सुन। और इसी तरह से किसी को अगर काला कहो तो उसे बहुत गुस्सा आता है ना। अब उनके सामने काला कह रहे हैं तो मोरनी तो रुदन करेगी उसके मोर को, अगर कोई काला कहेगा ना। तो इसी तरह से एक लड़की की शादी हुई और वो अपने ससुराल गई। ससुराल से जब मायके आई, पहली बार जब चौथी पे आते हैं तो पति पत्नी दोनों आते हैं, दोनों आए। तो जब लड़की मायके आती है तो सबसे पहले किससे मिलना चाहती है? सबसे पहले अपने दिल की बात किसको बताती है? पति के साथ तो आई है वो ससुराल, अपने पति की बात किसको बताएगी? माँ से पति लांगुर की बात नहीं बताएगी, सखी से वो सच्चे दरबार की। तो अपनी सहेलियों से अपने दिल की बात बताने लगी। सखी कहने लगी कि बहन तू शादी हुई, तू ससुराल गई, मेरे लांगुर कैसे हैं जरा हमें भी तो बता दे। कहने लगी बहन मेरे लांगुर की बात मत पूछ, मेरे लांगुर की चप्पल खो गई क्या? कि बहन मेरे लांगुर की बात मत पूछ, मेरे लांगुर तो कैसे हैं, मेरे लांगुर जैसा तो कोई लांगुर है ही नहीं। कह लगे ऐसी कौन सी खास बात है तेरे लांगुर में जो किसी और का लंगूरिया ऐसा नहीं है? तो कह लगे अच्छा मैं बताती हूँ, तुम सुनिए। और किस तरह बता रही है अपनी सखियों को, अपने पति की बात बता रही है। कि मेरो लांगुर कारो कौआ, मगर ये तो हो रहा है, आज तो कौआ आया ही नहीं। कि मेरो लांगुर कारो कौआ और डोले बन के दिन भर हवा। कि मेरो लांगुर कारो कौआ डोले बन के दिन भर हवा, मेरो लांगुर कारो कौआ डोले बन के दिन भर हवा। रंग झाड़ के डोले
अरे ओ तुम मत चल लो, बहुत देर हो गई तुम मेरी बुराई करते करते सखियों में। अब मैं इसकी भी तो बता दूं ये क्या क्या कह रही थी मेरे से और किस तरह हम उसकी बुराई बता रहे हैं। इसने भी कुछ कहा होगा जरूर, ये जानती हूँ मैं सब बहुत खराब है। तो वो क्या कह रहा है, ओ मेरी जोगनिया रम चल्ला, कहने लगा कि ये मेरी रमझल्लो है ना जोगनिया। शादी के बाद कोई कुल्लू मनाली जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई नैनीताल जाता है, कोई ये क्या कह रही है कि बारा देवी चलो, क्योंकि उसे मैया से प्यार था, उसे मोटे काजल से प्यार नहीं था। पूरी उंगली डबोता था काजल में और दोनों तरफ लगा के सुबह सुबह बैठ जाता था पान वान खा के और पूरे मुंह में तेल लगा लेता था, तेल काजल करके बैठ जाता था। और जोगनिया को क्या कह रहा है कि ये क्या कहती थी कि बारा देवी चल लो। मैंने कहा कि मैंने इतने लोगों को सुना है, मेरे दोस्त ये कहते हैं, जो हमारी शादी हुई थी हम तो कुल्लू मनाली गए थे, हम तो गोवा गए थे, हम तो नैनीताल गए थे, ये कैसी रमझल्लो है जो कह रही है बारा देवी चल लो। और क्या कह रही है कि वो भी अपनी कार से अखियन में मोटो सजधार के, अगर आपकी कोई फरमाइश है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर समय हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, आरती का समय हो रहा है। अगर कोई फरमाइश है तो अभी बता दीजिए, 5 मिनट है। कोई भजन सुनना है अपनी फरमाइश का, अपनी मर्जी का, नहीं तो मैं तो जो मर्जी गाती जाऊंगी। मैं तो पागल हूँ, मैं तो इनके नाम की पागल हूँ, कन्हैया के नाम की पागल हूँ, भोले बाबा के नाम की पागल हूँ। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या गा रही हूँ। अगर आपको बोलिए सच्चे दरबार की ए माई मेरी जग दिया जोता वाली माता मेरी सराय। आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। माँ भगवती ने अगर इतना ज्ञान दिया है तो जरूर करेंगे और अपने गुरु को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया। कहते हैं गुरु से दगा मित्र से चोरी, या बने निर्धन और या बने कोई।
कभी गुरु से दगा नहीं करेंगे और मित्र से चोरी नहीं करेंगे। अगर ये हमारे बच्चे हमारे साथ आए हैं, आज जो बैठे हैं तो ये हमारे मित्र बन के बैठे हैं। जब तक घर में जब तक हमारे बच्चे हैं, लेकिन आज हमारे मित्र बन के बैठे। अगर इनसे हम चोरी करेंगे तो कभी नहीं पालन करेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गाया। कि जिस भजन में राम का नाम ना हो, उसी भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस सभा में आदर मान ना हो, उस सभा में जाना ना चाहिए।
गाना चाहिए उस भजन को जिसमें प्रभु का या माता का या भोले बाबा का नाम ना, उस भजन को नहीं गाना चाहिए। और ये सच बात है, उल्टी सीधी बातें तो सब कर लेते हैं, भजन बड़े नसीब वाले ही कर पाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उनके घर देखो। आप लोगों ने किसी से दगा किया है कभी? कभी कभी किया नहीं किया? देखिए कितना झूठ बोल रही है, यही बैठे बैठे झूठ बोल रही है। दगा इसको भी कहते हैं, मैं गा रही हूँ आप ताली नहीं बजा रहे हैं, इसको भी दगा कहते हैं। उठा लीजिए दोनों हाथ, उठा लीजिए दोनों हाथ, और दोनों हाथ उस ताले बजाते हैं। देखिए ये भी कर रही, बच्चे का बहाना करके हाथ नीचे कर रखा है, अच्छा चोट लगी है, क्षमा। और दोनों हाथ उस ताले बजाते हैं। मेरे साथ यही कहना कि दगा किसी का सगा नहीं किया तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है जाके उनके घर देखो। रावण ने दगा किया था, आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। रावण ने दगा किया था, आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। दुर्योधन ने दगा किया था, उसका नाम और निशान मिट गया। कोई पूछता है उसको? दुर्योधन की पूजा करता है कोई? रावण की पूजा करता है कोई? नहीं करता है। उन्हीं के लिए ये भजन है कि दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उनके घर देखो, जाके उनके घर देखो, जाके उनके घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उनके घर देखो, जाके उनके घर देखो, उनके घर देखो। दगा किया रावण ने देखो, साधु वेश बनाया था, साधु वेश बना करके वो सीता को हर लाया था, वो सीता को हर लाया था, वो सीता को हर लाया था। दगा किया रावण ने देखो, साधु वेश बनाया था, साधु वेश बना करके वो सीता को हर लाया था, वो सीता को हर लाया था, वो सीता को हर लाया था। और सोने की लंका को मिटाया, सोने की लंका को मिटाया, लीला रघुवर की देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उनके घर देखो, जाके उनके घर देखो, जाके उनके घर देखो, ये कौन कौन गया? एक गई, दूसरे को उठना मार गई, वो भी चल पड़ी। देखिए जाते हो जाइए, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। नहीं आप जा रहे हैं ना, जाइए, मेरा एक काम करते जाइए, कर देंगे। मेरे गाने बजाने का सामान भी लेते जाइए, नीचे उतरवा दीजिए। आरती का समय हो गया है। जब आप ही चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे?
लड़का स्कूल से आ जाएगा ना बेचारी। दुर्योधन ने दगा किया, किसी का दगा नहीं है, किसी का दगा नहीं है। बोले सच्चे दरबार की जय।